हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मार्केट प्रोफेसर के वीडियो में। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हमने सुबह लेवल्स बताए थे वहाँ से। आप यहाँ पर देखिए हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल था 390 का और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल था 443 का। जैसा कि आप जानते हैं एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। ओके, और आज हमारा व्यू बुलिश था मॉर्निंग में। चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर हमारा लेवल था 443 का, यहाँ पर 455 मतलब ऑलमोस्ट सेम रेंज पर उसने जाकर एक मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लिया। ओके, और उसके बाद जब मार्केट गिरा तो नीचे की तरफ आप ये वैल्यू देखेंगे, ये ऑलमोस्ट हमारे 15390 के लेवल को टच किया उसने। ओके, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि निफ्टी के ये जो लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं और सुबह की प्री मार्केट रिपोर्ट में देते हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने क्या कहते हैं हमारा कल का वीडियो देखा हो, उसमें हमने कहा था कि बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद उसने एक डिप लिया, तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था। अगर यहाँ पर आपने 390 का लेवल देखकर यहाँ से बाय किया होता तो ये एक अच्छा अप मूव आप ले पाते। इनफैक्ट आप शायद यहाँ की जगह यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, जो कि हमारा लेवल था 443 का। एनीवेज, चलिए आज के डाटा की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैश मार्केट में क्या ट्रेंड रहा है। तो देखिए पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद कैश मार्केट में वापस से आज बाइंग देखने को हमको मिली है। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी नया हाई बना चुका है आज। तो ये एक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि यहाँ पर एफ आई आईज बाइंग कर रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ पर हमको ओवरऑल में मार्केट में नई हाइट्स देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि हम पिछले एक हफ्ते से बार बार कह रहे हैं, बुलिश टू न्यूट्रल ट्रेंड। अब आप उसका मतलब समझिए। यहाँ पर हम निफ्टी में देखेंगे रोज मार्केट गैप अप ओपन करता है और फिर पूरे दिन एक स्टेबल जोन में रहता है। मतलब कोई भी ब्रेकआउट हमको यहाँ पर बड़ा देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो हम छोटे छोटे अगर ट्रेड्स लेके बुक करते चले तो हम प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर हमको ये गैप अप का फ़ायदा लेना है तो गैप अप का फ़ायदा हमको तभी मिलेगा जब हम ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करके रखेंगे, जो कि हम स्टॉक्स में करते हैं। इंडेक्स में हमारा रिकमेंडेशन ओवरनाइट पोजीशन का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एफ आई ने पुट की पोजीशन भी काफ़ी लेके रखी हुई है कई दिनों से। इसकी वजह से हम ओवरनाइट पोजीशन को अवॉइड कर रहे हैं और ओपनिंग गैप्स को छोड़ रहे हैं। लेकिन सेम प्रॉफिट आप बाय ऑन डिप्स करके भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक वाइज बाइंग कर रहे हैं तो ज़रूर आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा इस समय। चलिए एक बार आज के सेक्टोरल एडवांसेस डिक्लाइंस का डाटा में एक सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिली है कि एडवांसेस कम हुए 38%, डिक्लाइंस 59% हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद हमको दिख रही है। कैश मार्केट में एफ ने ओवरऑल बाइंग की है, इनफैक्ट डी ने भी एक काफ़ी बड़ी बाइंग की है। बट अगेन यहाँ एडवांसेस डिक्लाइंस का डाटा देखते हुए हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज प्राइस में हमको शायद देखने को ना मिले अगले कुछ दिनों में। इनफैक्ट जब भी मार्केट नई हाई पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ जाती है। वही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एक बार सेक्टोरल इंडाइसेस की ओर देखते हैं। मेटल आज अगेन पॉजिटिव हो गए हैं। बैंक्स, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, ये दोनों पॉजिटिव ही रहे हैं। निफ्टी बैंक का ओवरऑल इंडेक्स फ्लैट रहा है क्योंकि वो निफ्टी के साथ साथ ही फ्लैट था। बट अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, निफ्टी बैंक्स 0.13% ऊपर गए हैं, जबकि निफ्टी 50 0.64% ऊपर गया है। ऐसा कुछ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कुछ दिन पहले हुआ था। तब हमारा एक विजन था कि मार्केट गिर सकता है, जैसा कि हुआ भी था। अब यहाँ पर आप देखिए बैंक्स को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर हमको एक अच्छा प्रॉफिट देते हुए दिख रहे हैं। मतलब निफ्टी 50 के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक अच्छा हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अच्छे बुलिश एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
लेकिन बैंक्स उतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना तेजी से निफ्टी बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर हमको बैंक्स का सपोर्ट मिलेगा तो निफ्टी हमारा बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा फोकस इस समय निफ्टी बैंक के कंस्टिट्यूएंट्स पर, एच डी एफ सी बैंक, इन पर होना चाहिए इस समय, क्योंकि अगर ये मूव करेंगे तभी निफ्टी मूव करेगा। तो अगले कुछ दिनों के लिए एक सजेशन रहेगा, आप एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, ये दो स्टॉक्स पर नज़र रखिए, क्योंकि यही दोनों मार्केट को मेक या ब्रेक करने की ताकत इस समय रखते हैं। और इस समय जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, निफ्टी बैंक के ऊपर पूरा दारोमदार है, बाकी सारे स्टॉक्स आगे बढ़ने को रेडी हैं, सिर्फ निफ्टी बैंक की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट रुका हुआ है। तो इनके हिसाब से मार्केट आगे बढ़ने की उम्मीद है। चलिए डेरिवेटिव्स डाटा की ओर देखते हैं। अभी तक का व्यू हमारा बुलिश ही है, केवल हम एक अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट है कि हाई पे इतना पहुंच चुका है मार्केट क्योंकि, और स्टॉक वाइज हमको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं अभी तक, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओके, तो हम ज़रा से कॉशियस हैं, बट ओवरऑल हमारा विजन बुलिश ही है। चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने आज माइल्ड अपनी पोजीशन बढ़ाई है, बट ओवरऑल में इन्होंने अपनी एक वीक में काफ़ी पोजीशन बढ़ाई है। इनफैक्ट कल अगर आप देखें, जो हमारा एक्सपायरी डे था उसमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन इंक्रीज़ की है इन्होंने, ऑलमोस्ट डबल। ये हमने कल डिस्कस किया था, ये पोजीशन ऑलमोस्ट डबल गई है। ये बहुत अच्छा बुलिश साइन है। आज भी उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है, मेंटेन रखी है और थोड़ी सी बढ़ाई है। ओके, इसके उलट अगर आप देखें तो क्लाइंट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ये ओवरऑल में हमको एक अच्छा साइन है, क्योंकि हमको क्लियर एक इंडिकेशन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। जहाँ पर भी एफ आई आईज बहुत ज़्यादा बुलिश हों और क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बियरिश हों, वहाँ पर हम एफ आई आईज के साथ हो लेंगे और मार्केट शूटअप करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रोज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो थोड़ी सी कम की है। डी आई इज एज यूजल नो चेंज, कुछ तो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और सो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉल्स के ट्रेंड की ओर देखते हैं। कॉल में एफ आई आईज की पोजीशन हमको दिख रही है कांस्टेंट, नो चेंज एट ऑल, मे बी थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा, बट उन्होंने कुछ मेजर चेंज नहीं किया है और नेग्लिजिबल चेंज हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल बुलिश पोजीशन मेंटेन्ड है इनकी एफ आई आईज की। क्लाइंट्स का हम देखें यहाँ पर, तो एक जो इन्होंने क्या कहते हैं कॉल्स में एक सेलिंग करके रखी थी वो उन्होंने कम की है। कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई जा चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट और हाई जाता हुआ इनको शायद दिख रहा है, इसीलिए इन्होंने डर की वजह से अपनी पोजीशंस थोड़ी सी कम की हैं। प्रोज ने अपनी कॉल सेलिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, जिसकी वजह से उनका व्यू बियरिश जा रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पर भी एफ आई आईज लीड करते हुए हमको यहाँ पर एक बुलिश व्यू दे रहे हैं। चलिए इंडेक्स पुट के ट्रेंड की तरफ देखते हैं। देखिए यहीं पर हमारी एनालिसिस कंफ्यूजिंग हो जा रही है, क्योंकि एफ आई आईज हर जगह हमको बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। फॉर सम रीज़न वो पुट्स अपनी मेंटेन करके रखते हैं या बढ़ाते चले जाते हैं। इवन आज आप देखिए उन्होंने अपनी पुट की पोजीशंस बढ़ाई। ओके, एट द सेम टाइम क्लाइंट्स ने अपनी पुट की सेलिंग बढ़ाई है। दैट मीन्स यहाँ पर क्लाइंट्स का व्यू पॉजिटिव गया है और एफ आई आई का व्यू यहाँ पर हल्का सा बियरिश है। बट हम यहाँ पर मान सकते हैं कि उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि पुट्स थोड़ी सी ज़्यादा खरीद के रखी है उन्होंने। अब इट माइट बी फॉर हेजिंग, या हो सकता है उनको कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिप आने की आशंका हो, बट मेजर फॉल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ये पुट उनको फ़ायदा देगी तो आप ये देखेंगे कि ये जो इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पर लॉन्ग करके गए हैं ये उनको लॉस दे जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर ये इतना बड़ा लॉस खाने के लिए रेडी हो। तो पुट का कुछ तो इनका गेम है, बट ये पुट मार्केट को बियरिश नहीं बना रहा है। ओके, तो अभी भी हमारी पोजीशन पॉजिटिव ही है, बुलिश ही है। चलिए एक बार इसको समराइज करके देखते हैं। एफ आई आईज इंडेक्स और कॉल में बुलिश हैं, इंडेक्स की पुट्स में वो बियरिश हैं, क्लाइंट्स बियरिश बियरिश और डाउन कैप के साथ में बुलिश हैं, मतलब उन्होंने पुट्स को सेल किया हुआ है।
ओके, प्रोज की मेजर पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में नहीं है। कॉल्स में भी माइनर पोजीशन है, पुट्स में माइनर पोजीशन है, और सिमिलरली डीआईएस भी न्यूट्रल टू बियरिश हैं। तो ओवरऑल में देखते हुए हमारा व्यू बुलिश ही बन रहा है, बट अगेन एक कॉशन के साथ में। ओके, चलिए समराइज करने के पहले हम एक बार वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ नज़र डालते हैं और अपने व्यू को पक्का करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जापानीज मार्केट आज 2% ऊपर हुआ है। हांगकांग और शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव। यूरोपियन मार्केट्स में लंदन ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है पिछले कई दिनों से, तो नो सरप्राइज देयर। जर्मनी में थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। अमेरिकन मार्केट्स में नास्डैक अगेन अच्छा 0.52% के साथ में बुलिश गया है। ओवरऑल यूएस मार्केट्स भी बुलिश ही दिख रहे हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स भी इस समय हेल्दी हैं और बुलिश सेंटिमेंट मेंटेन किए हुए हैं। चलिए एक बार हम कंक्लूड करते हैं और ये देखते हैं कि ये डाटा को यूज़ कैसे करें, क्योंकि डाटा कंपाइल करना आसान है, उससे कुछ व्यू निकाल पाना वो मुश्किल है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करें और अल्टीमेटली ये आपकी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा आपकी। देखिए, इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए देखिए मार्केट क्लियरली बहुत बुलिश चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। इससे बड़ा सिग्नल क्या होगा कि मार्केट बुलिश है। इंडेक्स पोजीशन और कॉल पोजीशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट में उन्होंने अच्छी बुलिश पोजीशन बनाए रखी है। अ, हम मान सकते हैं कि एक डिप आ सकता है और उसके बाद हेल्दी करेक्शन होगा, तभी हेल्दी कंटिन्यूएशन होगा। तो एक डिप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम कोई भी ओवरनाइट पोजीशन रखने की सलाह अभी भी नहीं देंगे। और अपने जो भी प्रॉफिट्स हों उनको बुक करते चलिए और ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना अवॉइड कीजिए। अगेन प्राइस एक्शन के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सजेशन यहाँ पर यही रहेगा कि बाय ऑन डिप्स, जैसा आज के मार्केट में भी यही हुआ था। अगर आप लोअर लेवल से बाइंग करेंगे तो आपको एक पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा एक प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ओके, स्टॉक ट्रेडर्स के लिए अगेन मार्केट बुलिश सेंटीमेंट क्योंकि मेंटेन्ड है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने प्रॉफिट्स को बुक करते चलिए टेक्निकल्स को देखते हुए। कोई बहुत लंबे प्रॉफिट्स का वेट मत कीजिए। कुछ परसेंट का प्रॉफिट लेके अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है तो वहाँ पर सेल कर दीजिए। एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोबारा बाय कर सकते हैं। ओके, एक सजेशन अभी भी यही रहेगा कि आप स्टॉक वाइज ही चलिए, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर हमको एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे रहा है। हाँ, एक चीज़ नोटिस करने वाली ज़रूर है। अगर अगले कुछ दिनों में मार्केट और हाई जाता है तो वो बैंक्स के बिना और ऊपर नहीं जा सकता, और इस समय बैंक्स मेक और ब्रेक पोजीशन पे बैठे हुए हैं। उनकी वजह से निफ्टी नए हाई पर जा सकता है या यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर हमारा सजेशन होगा कि बैंक्स को ज़रूर ध्यान में रखें और जिस तरफ बैंक्स जाए उस तरफ ट्रेड करने की कोशिश करें। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो इसलिए बियरिश ट्रेड्स करने की सजेशन मैं नहीं दूंगा। बाय ऑन डिप्स कीजिए और प्रॉफिट इसी तरह कमाते रहिए। चलिए एक बार हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे व्यूज़ दिए गए हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। उस पर हम अपने लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट करते हैं और प्री मार्केट, मिड मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं, जो कि आपके ट्रेडिंग को बहुत अच्छा कर सकता है, आपका ट्रेड करने का तरीका चेंज करेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड नाइट।